प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो ग्रेजुएशन लेवल सीटी या फिर सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर साथियों राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं, जो साथियों आपकी एग्जाम में छपने वाले हैं। जी हाँ साथियों, राजस्थान जीके का जो वेटेज है ये सबसे ज्यादा होने वाला है। साथियों आपको 40% अंक प्राप्त करने हैं, तो राजस्थान जीके के अंदर बड़ी आपको पकड़े बनानी पड़ेगी। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? चित्तौड़गढ़ को, कुंभलगढ़ को, मेहरानगढ़ को, रणथंभौर को? तो साथियों अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग जो है ना ये रणथंभौर दुर्ग को कहा है। क्या कहा है साथियों कि यह दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। क्यों कहा है? क्योंकि ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रणथंभौर दुर्ग कहां पर है? तो ये सवाईमाधोपुर में है साथियों। रणथंभौर दुर्ग के अंदर क्या क्या प्रसिद्ध आपके साथियों स्थल हैं? तो ये एक तो आपका त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, आपके साथियों 32 खंभों की छतरी भी यहीं पर बनी हुई है, और लाडलो ध्यान में रखिएगा पद्मला तालाब भी यहीं पर है, और जो आपका नवलखा दरवाजा है ना ये भी रणथंभौर के दुर्ग के दरवाजे को कहा जाता है। और साथियों 1301 ईस्वी के अंदर रणथंभौर दुर्ग के अंदर साथियों आपका प्रथम जौहर राजस्थान का हुआ था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि श्री जीनसूरी ज्ञान भंडार किस जिले के दुर्ग में स्थित है? जैसलमेर, अजमेर, सिरोही या फिर कोटा? तो कहां पर है साथियों? तो यह आपके जो है ना ये जैसलमेर के अंदर है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है? सुनहरा शहर, गुलाबी नहर शहर है आपका बिल्कुल, नीला शहर, श्वेत शहर है। तो साथियों ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन यहां से आएगा, ये सभी मैं आपको बताता हूं। तो साथियों जैसलमेर को सुनहरा शहर भी कहते हैं, या फिर साथियों जैसलमेर को पीला शहर भी कहते हैं। गुलाबी शहर किसे कहते हैं? तो गुलाबी शहर साथियों जयपुर को कहते हैं। नीला शहर किसे कहते हैं? नीला शहर जो है साथियों ये ध्यान में रखिएगा किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। और श्वेत शहर की बात करें, सफेद सिटी की बात करें, तो ये साथियों आपका किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, इन चारों को आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? भाकर, गिरवा, भोराट, वागड़? किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो यह आपका जो है ना ये गिरवा के नाम से जाना जाता है। गिरवा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता है? दौसा, कोटा, बारा, झालावाड़? कौन सा सम्मिलित नहीं किया जाता है साथियों? तो यह जो है ना बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। ये दौसा जो है ना दौसा ये नहीं किया जाता, क्योंकि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये 4 जो आपके जिले हैं यह हाड़ौती पठार के अंदर शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों राजस्थान में मावठ के द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? क्वेश्चन आता है कि जो मावठ की वर्षा है यह किस कारण होती है, क्यों, मतलब कि कौन सी पवनों से होती है? तो यह साथियों पश्चिमी विक्षोभ के कारण मावठ की वर्षा होती है। यह साथियों बिल्कुल रबी ऋतु के अंदर होती है। और साथियों इसके अंदर जो है ना ये गेहूं की फसल को सर्वाधिक फायदा देखने को मिलता है, और ये मुख्यतः
उत्तर पश्चिमी राजस्थान में होती है। कौन कौन से जिले? उदाहरण के तौर पर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, इन जिलों के अंदर यह वर्षा देखने को मिलती है। मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाई जाने वाली किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ियां बनाने में किया जाता है? साथियों, क्वेश्चन मैंने बताया था ना आपको। जी हां, सागवान, धोकड़ा, सालर, तेंदू। तो यह आपकी साथियों तेंदू का जो पत्ता होता है ना, उससे बीड़ियां बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, सभी ऋतुओं में? कौन सी ऋतु में आते हैं लाडलो? यह आपकी शीत ऋतु में आते हैं। शीत ऋतु ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? जी हां, मिनेंडर के जो आपके 16 सिक्के हैं ना, ये आपके साथियों कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं? बेराट से, नगरी से, रेंड से, नगर से? कहां से प्राप्त हुए हैं साथियों? तो ये बेराट सभ्यता से या बेराट स्थल से प्राप्त हुए हैं। मैं आपसे पूछूं कि बेराट सभ्यता कहां पर है, तो आप कहोगे कि सर जयपुर में है। अरे साथियों, पुराने आंकड़ों के अनुसार ये जयपुर में थी, अब यह कोटपुतली बहरोड के अंदर जा चुकी है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, वह क्रांतिकारी कौन था? जोरावर सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा, केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक? कौन था? तो ये आपका केसरी सिंह बारट था साथियों। केसरी सिंह बारट ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। त्याग भूमि के संपादक कौन थे? त्याग भूमि जो है उसके संपादक कौन रहे हैं लाडलो? हरिभाऊ उपाध्याय, जय नारायण व्यास, देवीदत्त त्रिपाठी, ऋषिदत्त मेहता? कौन रहे हैं? तो ये आपके हरिभाऊ उपाध्याय जी रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां स्थित है? सीकर में, झुंझुनू में, खेतड़ी में, फतेहपुर में? शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है लाडलो, ये कहां पर है आपका? तो यह आपका जो है ना, यह तो आपका झुंझुनू केंद्र है। बिल्कुल साथियों, शेखावाटी के अंदर चूरू, झुंझुनू, सीकर ये 3 जिले क्या हैं? शामिल हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के द्वारा दरबार में नहीं था? मतलब कि कुंभा के दरबार में कौन सा विद्वान नहीं था? इनमें से टिल्ला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी, या फिर मुनि जीन विजय सूरी, या ना था? तो इनमें से सभी शामिल थे, परंतु लाडलो जो आपके मुनि जीन विजय सूरी है ना, ये शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजपुताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? बदनौर, ओसिया, बयाना, अलवर? जी हाँ साथियों, वरिक वंश ने जो है ना, यह आपका जो है कहां पर शासन किया था? तो ये बयाना के अंदर किया था। और बयाना कहां पर है? बयाना साथियों भरतपुर के अंदर है। बिल्कुल बयाना भरतपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? यह क्वेश्चन साथियों बहुत बार आया हुआ है। तो बताइए साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? रसिक प्रिया, सुंदा प्रबंध, नृत्य रतन कोश, कला निधि? तो साथियों कला निधि जो है ना, कला निधि यह आपका कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। बाकी तीनों के तीनों क्या है साथियों? कुंभा के द्वारा रचित हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज साथियों ये क्लास जो है ना, ये आपको इसी चैनल के ऊपर सुबह 8 बजे देखने को मिलने वाली है। जी हां, और साथियों शाम को 8 बजे एमपी क्लासेज झुंझुनू अपना दूसरा जो चैनल है उसके ऊपर क्लास देखने को मिलती है। सुबह आपकी इसी पर होती है। दोनों क्लासें आपको जरूर देखना है। आपका प्यार और सपोर्ट आपको बरकरार रखना है। मेहनत का जिम्मा हम लेते हैं साथियों। क्वेश्चन छपने की गारंटी हम लेते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से छपने वाले हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट।
और लाडलो, यदि कोई भी जानकारी या अपडेट के लिए या फिर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो साथियों आपको 9636 175 905 के ऊपर मैसेज कर देना है CT 2026 लिखकर, आपको इस ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से सह संबंधित हैं? ग्रासिया, सहरिया, मीना, भील। दजिया और चिमाता की बात करें तो यह साथियों आपकी भील जनजाति से क्या है? संबंधित है। तो भील ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार रही हैं? क्वेश्चन आएगा साथियों, बिल्कुल। कमला और इलायची की बात करें तो बताओ यह कौन सी चित्रकला की अग्रणी महिलाएं चित्रकार रही हैं? जोधपुर की, नाथद्वारा की, किशनगढ़ की, बूंदी की। तो यह आपकी साथियों जो है ना ये नाथद्वारा की रही हैं। नाथद्वारा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? चरी नृत्य, संक्रिया नृत्य, मांदल नृत्य, गिंदड़ नृत्य। युगल मतलब कि महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य युगल नृत्य कहलाता है। जो साथियों इनमें से जो है ना ये आपका संक्रिया नृत्य है। तो संक्रिया नृत्य ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? वागड़ का, मेवाड़ का, शेखावाटी का, अलवर भरतपुर का। बम रसिया तो ये तो अलवर और भरतपुर का क्या है साथियों? प्रसिद्ध नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। शेखावाटी के अंदर साथियों चूरू, झुंझुनू, सीकर आते हैं, बिल्कुल पता है। मेवाड़ के अंदर साथियों आपका उदयपुर के आसपास का क्षेत्र आता है। वागड़ की बात करें तो वागड़ के अंदर साथियों डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र शामिल है। राव जेतसिरो छंद के रचयिता कौन है? बिट्ठू सुजा, चंद्र बरदाई, सूर्यमल मिश्रण, मुनोत नैनसी। कौन है लाडलो? तो ये बिट्ठू सुजा है। बिट्ठू सुजा ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। रतवई लोक नृत्य संबंधित है हाड़ौती क्षेत्र से, मेवात क्षेत्र से, मालवा क्षेत्र से, मेवाड़ क्षेत्र से। रतवई लोक नृत्य की बात करें तो ये मेवात क्षेत्र से, अलवर, भरतपुर, धौलपुर का जो क्षेत्र है इसे मेवात कहते हैं और यह इसी क्षेत्र से क्या है आपका संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? ऊंटों का देवता तो साथियों हम किसे कहते हैं? तो ये हम पाबूजी राठौड़ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। नारियों के द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? ये क्वेश्चन आएगा साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में। जो मैं वेरी इंपॉर्टेंट लगाता हूं वो साथियों एग्जाम में हुबहू छपते हैं। जी हाँ, जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली, कोटा शैली, उनियारा शैली। तो नारियों के द्वारा शिकार करते हुए जो चित्रण है ना यह आपके कोटा शैली के अंदर देखने को मिलते हैं। तो कोटा शैली ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सेन या नाई समाज की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध लोकदेवी कौन है? शीतला माता, आई माता, घेवर माता, नारायणी माता। कौन है साथियों? तो ये आपकी नारायणी माता है। नारायणी माता ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। राजपूत पेंटिंग शीर्षक के 1916 में किसने पुस्तकें लिखी थी? यहां साथियों शीर्षक क्या था? राजपूत पेंटिंग। कब लिखी थी? 1916 में लिखी थी। किसने लिखी थी? तो ये आपकी आनंद कुमार जी हाँ स्वामी के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, आषाढ़ कृष्ण तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को। कजली तीज का जो त्योहार है लाडलो यह आपका जो है ना ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जलदुर्ग की श्रेणी में आता है? गागरोन,
कुंभलगढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर। तो इनमें से सर्वश्रेष्ठ दुर्ग जो है ना राजस्थान का जलदुर्ग की श्रेणी में आने वाला, तो ये तो गागरोन दुर्ग है जो झालरापाटन झालावाड़ के अंदर आहू और कालेसिन नदी के संगम के ऊपर है, बिना किसी पत्थर साथियों आपकी नींव के एक पत्थर की चट्टान के ऊपर क्या है, निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो साथियों यहां पर भाद्रपद कृष्ण तृतीया सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सेवन शब्द का संबंध किससे है? घास से, फसल से, वृक्ष से, झाड़ी से। सेवन क्या है? क्वेश्चन आता है तो सेवन साथियों पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक क्या है, घास है, और यह मुख्यतः राष्ट्रीय मरुद्यान के अंदर पाई जाती है। जो गोडाउन अपना राजस्थान का साथियों राज्य पक्षी है, ये अपने अंडे जो है ना ये सेवन घास के ऊपर देता है, इस कारण सेवन घास को गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? जुमिंग, वालरा, कुमारी, चेना। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में जो है ना ये साथियों वालरा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम? वालरा के नाम से जानते हैं। तो वालरा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? बनास नदी, चंबल नदी, माही नदी, बाणगंगा नदी। तो राणा प्रताप सागर जो सिंचाई परियोजना है ना, यह लाडलो अपनी चंबल नदी के ऊपर बनी हुई है। चूलिया जलप्रपात कहां पर है? तो चूलिया जलप्रपात भी साथियों चंबल नदी के ऊपर ही बना हुआ है, यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, मेहनत करते रहिएगा, अवश्य साथियों सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और साथियों कमेंट बॉक्स को आप आगे स्वाइप करोगे तो वहां पर आपका हाइप बटन का आइकन आ रहा है, तो एक बार क्लास को हाइप दे दीजिए, क्योंकि साथियों जो आपके और बच्चे हैं उन तक वह क्लास पहुंच सके। तो फटाफट एक बार हाइप कर दीजिएगा। आगे बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? जी हाँ साथियों, अपने प्यारे राजस्थान को ही क्या कहते हैं? जी हाँ, संग्रहालय कहते हैं खनिजों का। क्यों कहते हैं, किस कारण कहते हैं? तो साथियों ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, अरावली पर्वतमाला के कारण कहते हैं, क्योंकि अरावली पर्वतमाला के अंदर आपके साथियों खनिजों की जो मात्रा है ये सर्वाधिक देखने को मिलती है, इस कारण कहते हैं। तो जी हाँ, खनिजों का अजायब घर भी किसे कहते हैं? राजस्थान को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन सा है? जयपुर, माउंट आबू, अजमेर, उदयपुर। झीलों की नगरी, अरे झीलों की नगरी तो किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। उदयपुर ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। पलाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार, पूर्वी मैदान। तो यह आपके थार के मरुस्थल में साथियों मिलती है। थार का मरुस्थल ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। थार के मरुस्थल में पाया जाने वाला अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? बरखान, सम, रण या खड़ीन। क्या कहा जाता है साथियों? तो ये आपका बरखान कहा जाता है। बरखान ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? माउंट आबू, बोराट पठार, फलोदी या फतेहपुर। कहां पर होती है साथियों? तो ये माउंट आबू में होती है। आपसे स्थान पूछे तो माउंट आबू, जिला पूछे तो झालावाड़ आपको सही लगाना है। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। राजस्थान ने अपनी प्रथम वन नीति किस वर्ष अपनाई थी साथियों? ये क्वेश्चन आपका सीटी के साथियों कहीं ना कहीं आपकी बहुत शिफ्ट होने, मतलब कि हम बात करें 5 से 6 शिफ्ट आपकी एग्जाम होने वाली है,
तो साथियों एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर जरूर आने वाला है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से जरूर याद रखना है। 2010, 2015, 2006, 2007 कब अपनाई थी साथियों? बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो, ये आपकी 2010 के अंदर अपनाई थी। तो 2010 ऑप्शन नंबर 1 जो है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बनास नदी का कौन सा बांध है? बनास नदी के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है? रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बिसलपुर बांध, जोआई बांध। तो ये आपका साथियों बिसलपुर बांध बना हुआ है। बिसलपुर बांध ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना जी हाँ साथियों किसने की थी? बताइए जरा। यहां पर राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा? प्यारेलाल के द्वारा, साधु सीताराम दास के द्वारा, न्यूनाराम के द्वारा या केसरी सिंह बारट के द्वारा? किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपके केसरी सिंह बारट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। राजपुताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? जोधपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर। आजाद मोर्चे की जो स्थापना है लाडलो, यह आपकी जो है ना बिल्कुल सही बता रहे हो, ये जयपुर के अंदर हुई थी। जयपुर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित है? जयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर। जी हां, तो ये आपके साथियों कोटा से क्या है संबंधित हैं। तो कोटा ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? जी हां साथियों 7 चरणों के अंदर आपका एकीकरण होता है। एकीकरण के अंदर आपका साथियों 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का क्या लगता है? समय लगता है लाडलो। तो बताओ 7वें चरण के अंदर किसको सम्मिलित किया गया था? मत्स्य क्षेत्र को, जयपुर को, सिरोही को, अजमेर और आबू को। तो ये साथियों अजमेर और आबू को सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली के युद्ध में, सारंगपुर के युद्ध में, सिवाना के युद्ध में, खानवा के युद्ध में। तो यह लाडलो अपने खातौली के युद्ध में इनको परास्त किया था। खातौली का युद्ध ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा है वह कौन था? कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर एल.पी. टेसिटोरी, जॉर्ज ग्रियर्सन या जॉन थॉमस? कौन था साथियों? तो ये आपके कर्नल जेम्स टोड थे। कर्नल जेम्स टोड ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सावर्स, मॉरिसन, बर्टन, मेसन। कौन था साथियों? तो यह आपका जो है ना ये मॉरिसन था। मॉरिसन ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पाल किसे कहते हैं साथियों? बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है, पाल किसे कहते हैं? तो पाल तो साथियों किनकी बस्ती को कहते हैं? तो ये आपकी बिलों की बस्ती को कहा जाता है पाल। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मांड प्राचीन नाम था प्रतापगढ़ का, जैसलमेर का, करौली का, बूंदी का। अरे प्रतापगढ़ का था क्या साथियों? प्रतापगढ़ का नहीं था, फिर किसका था? तो ये जैसलमेर का प्राचीन नाम देखने को मिलता है मांड प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है लाडलो? बूंदी, कोटा, मेवाड़, आमेर। अटपटी पगड़ी की बात करें तो यह साथियों आपकी जो है ना ये मेवाड़ से क्या है संबंधित है। मेवाड़ ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। लघु चित्रकारी की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम किनके द्वारा पेश किया था? तुगलकों के द्वारा, मुगलकों के द्वारा, राजपूतों के द्वारा या अरबों के द्वारा? तो यह साथियों मुगलों के द्वारा भारतीय भूमि के ऊपर सर्वप्रथम पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है ये आ चुका है। बताओ राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा। राजस्थान में किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? आसिंद, पर्वतसर, तिलवाड़ा, देशनो। तो कहां पर होता है साथियों? तो ये पर्वतसर में होता है। और पर्वतसर कहां पर लाडलो? नागौर में है, बिल्कुल। और पर्वतसर नागौर के अंदर ही साथियों हम बात करें इनका मेला लगता है। और खरनाल नागौर के अंदर साथियों क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था, बिल्कुल। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना ही रखते हैं। क्लास कैसे लगी एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। और हर रोज साथियों सुबह 8 बजे एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के चैनल के ऊपर जुड़ना ना भूलिएगा। और हर रोज शाम को 8 बजे साथियों एमपी क्लासेस झुंझुनू के चैनल के ऊपर जुड़ना ना भूलिएगा, बिल्कुल साथियों। तो जय हिंद, जय भारत।